हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम लोगों का इस वक्त क्लास 9 के नंबर सिस्टम का आज 8th पार्ट है। हम लोग अब तक रैशनल नंबर में काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, जिसमें है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे। पूरी नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने लास्ट के 2 पार्ट्स देखे होंगे, जिसमें मैंने रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज आप अपने आप से कर ले जाएंगे। मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आज इस क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आज टाइम बचता है तो हम लोग फिर नए कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ जाएंगे, जो कि होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। लेकिन उससे पहले आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमको एक रियल नंबर दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। इसको कहा गया है कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर उसमें ये भी बताना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। ये क्या था? टर्मिनेटिंग। लास्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। टर्मिनेटिंग मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया था। पूरी तरह से डिवाइड का क्या मतलब है कि हमारा रिमाइंडर 0 आया था। क्या आया था? 0 आया था। फिर अब हम लोग देखते हैं कि 1/11। अब हमें 1/11 को चेक करना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो बनेगा। टर्मिनेटिंग बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी देखेंगे क्या बनेगा, रिपीटिंग बनेगा कि नॉन रिपीटिंग बनेगा। देखते हैं, इसको डिवाइड करा अगर हमने 11 को 1 से, तो क्या होगा? हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। लेकिन ये अभी भी इससे छोटा है, तो क्या करेंगे? यहाँ एक 0 लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे। 11 9 99, कितना बचा? 1 बचा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 बचा। फिर पॉइंट लगा है, 0 लगाएंगे। 0 लगाया, अभी भी छोटा है, तो फिर यहाँ 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, तो 11 9 99। फिर सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 1, रिमाइंडर 1 बचा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? पॉइंट लगा है तो 0 लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ये फिर देख पा रहे हैं कि अभी भी ये छोटा है, तो यहाँ पे फिर हमने 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, फिर 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 99। और ये अभी भी 1 आ रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये चलता चला जा रहा है। हमारा क्या हो रहा है? चलता चला जा रहा है। तो ये क्या है हमारा? तो ये क्या चीज़ हुई हमारी? आप लोग को पिछले क्लास में भी ये बताया जा चुका है, जब हमारा रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहली चीज़ क्या पता चली कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं हम लोग कि रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है? 09 09 09 09 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.09 बार। क्या लिख सकते हैं? 0.09 बार। तो इसका मतलब ये कौन सा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले 2 पार्ट्स देखे होंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो ये चीज़ आप अपने आप से कर ले जा रहे होंगे। मैं बस यहाँ पे एक बार फिर से, क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी सॉल्व करानी है, तो इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन आपको एक बार फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन खुद से कर ले रहे होंगे। अब इसको कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको जानते हैं लिखना। 4 1/8 लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? 4 8 32 प्लस 1। हम लोग क्या करते हैं कि जब होल नंबर फॉर्म में फ्रैक्शन लिखा होता है, तो इसको 4 को 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर जो आंसर आता है हमारा, जैसे आंसर क्या आएगा? 4 8 32। फिर जो आंसर आएगा 32, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो ये कैसे क्या हो जाएगा? 4 8 32 प्लस 1 33/8। ये हुआ।
क्या हुआ ये 33/8। अब फिर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, वहां पे डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये 33 को 8 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 8 4 जा 32, ठीक, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक, फिर 8 1 जा 8, फिर कितना बचा रिमाइंडर 2, बचा 2, फिर पॉइंट लगा है, फिर 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा है 0 लगा है, तो 8 2 जा 16, अब कितना रिमाइंडर बचा 4, कितना बचा 4, पॉइंट लगा है, फिर हम 0 लगा दें, फिर 8 5 जा 40, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि जब हमने 33 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब 0 आता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। बहुत इजी है, तो समझना कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इतनी बार बता दिया गया है। क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करा दिया, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से कर लीजिएगा, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से कर लीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा नई चीज़ नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 429, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि 329/400। अब इसमें भी हमको ये देखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, फिर क्या देखेंगे कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखेंगे, रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, कुछ नया नहीं है। 329 क्या किया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो पहले तो होगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक। फिर अभी कितने टाइम्स करें कि हमारा 3290 आ जाए। अगर हम इसको 8 टाइम्स करें, 8 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा 3200। इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0, ये 9 आएगा। पॉइंट लगा ही है तो 0 फिर से हमने लगा दिया, 400 2 जा 800, माइनस किया 100 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगा दिया, फिर कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स 800 होगा, फिर कितना बचा 200, पॉइंट लगा है 0 टाइम्स लगा दिया, फिर 5 जा 2000। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हमारा ये क्या हुआ, नो सॉरी, ये वाला क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इसके 2 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं, बहुत ही इजी हैं, आप लोग ट्राई करेंगे चुटकियों में हो जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू ये वैल्यू। क्या कह रहा है कि 1/7 इज इक्वल टू ये होता है, डिवाइड करने मत बढ़ जाइएगा, ये इन्होंने कह दिया है कि 1/7 की वैल्यू ये, पता चले आप डिवाइड करने लगे तो पूरा टाइम उसमें चला जाएगा, क्योंकि बड़ा डिवीजन आएगा, अब वो रिपीट होता चला जाएगा। लेकिन 7 के बाद, ठीक है, 7 के बाद से फिर रिपीट होने लगेगा, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करना है। इन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया कि 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि बिना डिवाइड किए 2/7 की वैल्यू बताइए। क्या करिए, बिना डिवाइड किए 2/7 की वैल्यू बताइए इसकी मदद से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 1 की वैल्यू है 30, ठीक है, क्लास 8 में हम लोग सीखते हैं जब परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़ते हैं, तो 1 की वैल्यू है 30। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, इंटू 1, यहाँ पे क्या किया, इंटू 2, यहाँ पे क्या किया, इंटू 3, है ना। हमने जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 की वैल्यू 30 होती है तो 2 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, हम लोग मल्टीप्लाई करते गए और हमारा आंसर आता चला गया। वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है कि 1/7 की वैल्यू दे रखी है और 2/7 की पूछ रहा है। 1/7 की वैल्यू दे रखी है और 2/7 की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1/7 का 2 टाइम्स पूछ रहा है।
क्या कर रहा है, 1/7 का 2 टाइम्स पूछ रहा है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा, ये भी लिखने का ही एक तरीका है। 1/7 की वैल्यू हमको पता है और हमको 2/7 निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 0.142857, उस पर लगा दिया बार। कुछ नया किया नहीं, जो हम लोग को पता है, हम लोग ने वही चीज़ की है। फिर क्या किया, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना होगा, 2 7 14 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2.0। तो क्या ये वैल्यू हमारी नहीं होगी 2/7 की? बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है। जब 1/7 की वैल्यू दे रखी है, जब किसी एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है, तो क्या उससे हम दो चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते? उसका 2 टाइम्स नहीं निकाल सकते, उसका 3 टाइम्स नहीं निकाल सकते, उसका 4 टाइम्स नहीं निकाल सकते। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे कर दी कि मल्टीप्लाई करते गए और सारी वैल्यू आती गई। तो 2/7 के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू इतनी आई। 3/7 के लिए इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/7 के लिए इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बार लगाते चले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं मिलेगा अब आपको, क्योंकि अगर आप खुद से भी कर रहे होंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, x दे रखा है 0.6 बार। क्या है? 0.6 बार। 0.2 का मैंने आपको बता रखा है क्या होगा, 0.4 का मैंने आपको बता रखा है क्या होगा, 0.5 का मैंने आपको बता रखा है क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कर ही ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ जो इसका है। वो है सेकंड, ये पहला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 0.47 बार। 0.47 बार। अब इस क्वेश्चन को हमको P/Q में इस डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। तो फिर से एक बार करके देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि इसको x के बराबर मान लिया था। वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.47 बार। हमको क्या करना होता है, पहले ये चीज़ देखनी होती है कि जो नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा नहीं रिपीट हो रहा है, 4, उसको डेसिमल के लेफ्ट में ले आए। क्या करें, डेसिमल के लेफ्ट में ले आए। तो डेसिमल के लेफ्ट में कैसे आएगा, उसको अगर हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। अगर हम इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को 10 से, तो क्या होगा देखिए, 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। क्या होगा, 4.7 बार। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखते चले आ रहे हैं, 4.7777 एंड सो ऑन, है ना। ये तो करते चले आ रहे हैं कि 10x इज इक्वल टू 4.777777 एंड सो ऑन। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें करना क्या होता है P/Q के फॉर्म में निकालने के लिए? करना ये होता है कि जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम डेसिमल के लेफ्ट में ले आए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, 7। तो जब 7 रिपीट हो रहा है, इसको अगर हमें लेफ्ट में लाना है तो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई,
फिर क्या करें हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें अगर इक्वेशन 2 को, तो 7 हमारा आ जाएगा। देखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10। एक बार फिर से इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, 100 इज इक्वल टू, ये इधर कितना आ जाएगा 47.7777। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। कौन सी हो गई 3। अब क्या किया कि हम लोग इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। फिर क्या होगा, 100x माइनस 10x 90x आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 47 माइनस 4 43, सिर्फ 43 आएगा, क्योंकि इसके बाद के जो 777 है और 4 के बाद के जो 777 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना 0, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर x की वैल्यू कितनी आई 43/90, कितनी आई 43/90। तो क्या ये हमारा p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यही हम लोग इतने दिन से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो अगला क्वेश्चन पार्ट है वो है 0.001 बार। 0.001 बार कोई दम है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग करते चले आ रहे हैं। जब एक नंबर को लाना होता है लेफ्ट में तो 10 से करते हैं, 2 को लाना होता है तो 100 से करते हैं, 3 को लाना होगा तो 1000 से करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने पहले करा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का यूज अक्सर फिजिक्स या केमिस्ट्री में जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, जब कभी आंसर आ जाता है कि 79.9999999 चलता चला जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं इज इक्वल टू 80। ऐसा क्यों करते हैं? ये चीज़ बताता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कैसे बताता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम नहीं है एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस मतलब हमको शो करना है कि 0.9999, इसको कि 0.9 बार भी लिखा जा सकता है इन p/q फॉर्म। इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है और फिर ये देखना है कि हमको रिजल्ट क्या मिला, उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 79.9999 है, उसको 80 लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं वो यहाँ देखते हैं। इसको क्या करें हम लोग x मान लें, x इज इक्वल टू 0.99999, तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं। फिर हमको क्या करना है कि 9 को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको, फिर क्या करना है हमें 9 को लेफ्ट में लाना है डेसिमल के, तो क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जान गए। 10x इज इक्वल टू 9.9999, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2, हो गई 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो क्या आएगा देखिए, 10x माइनस x 9x, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, फिर x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। ओ माई गॉड, ये क्या पता चला कि 0.99999 अगर लिखा हो तो वो 1 के बराबर होती है। कुछ अलग नहीं दिख रहा है कि 0.99911 के बराबर हो गया। लोग अक्सर लिखते हैं, जब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसी वैल्यू आती है और उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आगे के नंबर। जैसे 79.999 आए तो उसको हम लोग 80 कर लेते हैं, 75.9999 आए तो उसको 76 कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इस वजह से क्योंकि जो 0.9999 आ रहा है वो हमारा इक्वल टू 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है आप लोगों ने देख लिया अपने सामने ही कि जब कभी 0.999 लिखा हो तो उसको हम 1 के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। तो
आज तो हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई है इस लेक्चर में, लेकिन अगले क्लास में अगले पार्ट जो हमारा आएगा नंबर सिस्टम का, उसमें हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।